नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान पुस्तक राजस्थान का स्वतंत्र आंदोलन एवं शौर्य परंपरा अध्याय 3 राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन भाग 1 का अध्ययन करेंगे। राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। राजस्थान में ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य की स्थापना के पश्चात या आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन आया। जैसे राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य यानी शासक स्थापित हो गया तो राजस्थान के आर्थिक और सामाजिक जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। शासक अंग्रेजी शोषण के कारण स्वयं को सुरक्षित मानने लगे। यहाँ के जो रियासती शासक थे, जो राजा थे, वो अंग्रेजों की दृष्टि से अपने आप को स्वयं को सुरक्षित मानते थे, क्योंकि बाहरी कोई भी राजा उन पर आक्रमण नहीं कर सकता था। तथा अपनी किसान जनता के प्रति निरंकुश होने लगे। वो खुद तो सुरक्षित हो गए, लेकिन यहाँ की जो जनता थी, किसान जनता थी, आम जनता थी, उनके प्रति निरंकुश हो गए। साथ ही अंग्रेजों की नीतियों के कारण कुटीर उद्योग धंधे भी बर्बाद होने लगे। और अंग्रेजों की ऐसी नीतियाँ थी, उन नीतियों के कारण यहाँ छोटे छोटे गृह उद्योग थे, कुटीर उद्योग धंधे थे, वो धीरे धीरे बर्बाद होने लगे। तथा भूमि पर निर्भर जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ने लगा। और यहाँ जो कुटीर उद्योगों पर जो लोग निर्भर थे वो भी खेती पर ऊपर निर्भर होने लगे, यानी कृषि पर लोगों की जनसंख्या का निर्भरता थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। इस प्रकार जब किसानों में असंतोष बढ़ता गया, जिसका परिणाम विभिन्न किसान आंदोलन के रूप में सामने आया। जब उद्योग धंधे खत्म हो गए, अधिकतर जो लोग थे बेरोजगार हो गए, और बेरोजगार होने के कारण उन्होंने खेती करना प्रारंभ किया। लेकिन खेती करना प्रारंभ किया तो किसानों में असंतोष बढ़ता गया, और जिसका परिणाम निकला कि राजस्थान में एक बहुत बड़े रूप में किसान आंदोलन सामने आए। बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया जो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित हैं, मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। इस जागीर की भौगोलिक बनावट इस प्रकार थी कि यहाँ के किसान आंदोलन के समय बड़ी सुगमता से पलायन कर सकते थे। यहाँ अधिकांश लोगों का जीवन निर्वाह कृषि पर निर्भर था। किसानों में अधिकतर जाकर जाति के लोग थे। वे परिश्रम और दक्षता के लिए प्रसिद्ध थे। 1894 में राव गोविंददास की मृत्यु के बाद बिजोलिया ठिकाने के जागीरदारों व किसानों के संबंध में विभिन्न कारणों से कटुता आई, जिसका परिणाम था बिजोलिया किसान आंदोलन। जो बिजोलिया जो क्षेत्र है वो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित हैं। उस समय मेवाड़ राज्य का ये प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। और इस प्रकार बिजोलिया की जो भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की थी कि यहाँ के किसान आंदोलन के समय बड़ी सुगमता से यहाँ से पलायन कर सकते थे, जा सकते थे। यह अधिकांश लोगों का जीवन निर्वहन खेती पर ही निर्भर था। और किसानों में भी जाकर जाति के लोग थे, वो अधिकांश लोग थे। वे परिश्रम और दक्षता के लिए प्रसिद्ध थे, मेहनती लोग थे। 1894 में राव गोविंददास की मृत्यु के बाद बिजोलिया ठिकाने के जागीरदारों और किसानों के बीच में विभिन्न कारणों से कटुता आई, नाराजगी आई, और उस नाराजगी का जो परिणाम निकला वो बिजोलिया किसान आंदोलन के रूप में निकला। बिजोलिया किसान आंदोलन का अध्ययन 3 भागों में किया जा सकता है। तो इसका प्रथम चरण है 1897 से 1915 तक का समय। इस काल में आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय लोगों द्वारा किया गया। ये प्रथम चरण था 1857 से 1915 तक, और इस किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया स्थानीय लोग थे, उन्होंने नेतृत्व किया। फिर दूसरा चरण है, ये 1915 से प्रारंभ होता है, जो 1923 तक चला। ये काल बहुत महत्वपूर्ण रहा था। इस काल में आंदोलन का संचालन राष्ट्रीय स्तर के योग्य व अनुभवी व्यक्तियों द्वारा संपन्न हुआ। अब आंदोलन राष्ट्रीय मुख्य धारा से जुड़ गया था। तो द्वितीय चरण का जो आंदोलन था वो 1915 से 1923 तक रहा। ये बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस आंदोलन का जो नेतृत्व हुआ था, राष्ट्रीय स्तर के जो नेता थे उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। और ये जो आंदोलन था राष्ट्र की मुख्य धारा से भी जुड़ गया था। और तीसरा चरण है, ये आंदोलन का प्रभाव काल था जो 1923 से 1941 में समाप्त हुआ। इस प्रकार बिजोलिया किसान आंदोलन को हम
3 भागों में 3 चरणों में बांट सकते हैं। बिजलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण 1857 ईस्वी में बिजलिया ठिकानों के हजारों किसान एक मृत्यु भोज के अवसर पर गिरतरपुरा गांव में एकत्रित हुए। यहाँ ठिकाना के अत्याचार और शोषण से तृप्त किसानों ने एक दूसरे से विचार विमर्श किया। 1857 में बिजलिया का जो ठिकाना था, उस ठिकाने में हजारों किसान एक मृत्यु भोज के कार्यक्रम में गिरतरपुरा गांव है वहाँ एकत्रित हुए और वहाँ पर ठिकाने के द्वारा जो अत्याचार और शोषण किसानों के ऊपर होता था उसके ऊपर विचार विमर्श हुआ और निर्णय लिया कि उनके प्रतिनिधि उदयपुर जाकर महाराणा फतेह सिंह से भेंट कर न्याय के लिए पुकार करेंगे। और उन्होंने वहाँ सबने मिलकर 1000 किसानों ने तय किया कि सभी किसान के प्रतिनिधि मिलकर उदयपुर महाराणा फतेह सिंह के पास में जाएंगे और वहाँ जाने के बाद में किसानों के साथ में न्याय हो ऐसी पुकार करेंगे। पर इस प्रकार का कोई परिणाम वहाँ जाने के बाद में नहीं निकला। रियाती सरकार द्वारा अपनाई गई निष्क्रियता व उदासीनता से बिजलिया के शासक का विरोधी नीति अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिला। लेकिन रियासती सरकार द्वारा अपनाई गई निष्क्रियता और उदासीनता के कारण बिजलिया के जो शासक थे वो विरोधी नीति अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिला। बिजलिया जागीर का किसान पहले से विभिन्न प्रकार के लोगों यानी करों से दबा हुआ था, इसलिए बिजलिया का जो किसान आंदोलन के लिए इस प्रकार की रणनीति वो कोई काम नहीं आई। 1930 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने बिजलिया अंचल में एक नया संवरी नाम से कर लगा दिया। हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 10 रुपये ठिकाने में जमा करवाने पड़ते थे। फिर वर के लिए राव साहब के समक्ष उपस्थित होकर नतमस्तक हो आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक था। किसानों ने इसका मुख्य विरोध किया। उन्होंने 2 वर्षों तक अपनी कन्याओं का विवाह नहीं किया। इसके बाद राव ने कुछ नामांतर रियायतें दी, किंतु संतुष्ट होने के बजाय किसानों को अपनी शक्ति का एहसास अवश्य हुआ। यानी किसानों को खेती के अत्याचारों के साथ साथ में अन्य प्रकार के करों के अत्याचारों से भी जूझना पड़ता था। सन 1930 में राव कृष्ण सिंह ने बिजलिया क्षेत्र में एक नया संवरी कर के नाम से कर लगा दिया। हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 10 रुपये ठिकाने में संवरी कर के नाम से जमा कराने पड़ते थे और फिर कर जमा कराने के बाद राव साहब के सामने समक्ष उपस्थित होकर नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक था। किसानों ने इसका मुख्य विरोध किया। उन्होंने 2 वर्ष तक अपनी लड़कियों का कन्याओं का विवाह नहीं किया और इसके बाद जब ये बात राव को पता पड़ती है तो राव नामांतर रियायतें देता है, किंतु उसे किसान संतुष्ट नहीं हुए, अपितु किसानों को अपनी शक्ति का एहसास हुआ। 1906 में राव कृष्ण सिंह का निसंतान देहांत हो जाता है। उसके स्थान पर उसका निकट संबंधी पृथ्वी सिंह बिजलिया का स्वामी बना। उसने मेवाड़ राज्य द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंदई के रूप में ली गई रकम का भार जनता पर डाल दिया। किसानों ने जब इसका विरोध किया तो स्थानीय शासक ने इस किसान आंदोलन से जुड़े व्यक्ति के विरुद्ध सख्ती से रुख अपनाया और दमनकारी नीति का अनुसरण किया। किसान नेता साधु सीताराम दास को ठिकाने के पुस्तकालय से सेवा मुक्त कर दिया। अन्य किसान नेताओं को जेल में डाल दिया। जब 1906 में बिजलिया के जो राव थे कृष्ण सिंह, उनका निसंतान देहांत हो जाता है, यानी उनके कोई संतान नहीं होती है, फिर उसका देहांत हो जाता है और उसके देहांत के बाद में उनका निकट संबंधी पृथ्वी सिंह है वो बिजलिया का स्वामी बनता है। उसने मेवाड़ राज्य द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंदई के रूप में जो रकम महाराणा को देनी होती है वो जो रकम थी जागीरदार तलवार बंदई की, उसका भार था वो राव पृथ्वी सिंह ने जनता पर डाल दिया। किसानों ने इसका बहुत विरोध किया तो स्थानीय शासक ने किसान आंदोलन से जुड़े जो व्यक्ति थे जो इसका विरोध कर रहे थे उनका रुख को अपनाया और दमनकारी नीति का अनुसरण किया। किसान नेता साधु सीताराम दास जो ठिकाने में पुस्तकालय में काम करते थे, उन्होंने भी इसका विरोध किया था तो उनको भी पुस्तकालय की सेवा से मुक्त कर दिया और अन्य जो किसान नेता थे उनको भी जेल में डाल दिया गया।
इस प्रकार प्रति सिंह ने किसानों के साथ में, किसान नेताओं के साथ में बहुत ही दमनकारी नीति का अनुसरण किया। 1914 में राव प्रति सिंह का देहांत हो गया और उसका पुत्र अल्पवयस्क था, यानी उनकी उम्र थी वो कम थी, इसलिए जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स महाराणा के नियंत्रण में चला गया। जो बिजोलिया का जो शासन था वो कोर्ट ऑफ वार्ड्स के महाराणा के साथ में चला गया, किंतु किसानों को फिर से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन मेवाड़ के जो किसान थे उनको इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उनके हालात तस के तस थे। इस हालात में इस प्रकार जन आंदोलन का प्रथम चरण पूरा होता है। बिजोलिया किसान आंदोलन द्वितीय चरण। इस आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है जब 1916 में विजय सिंह पथिक, वास्तविक नाम जिनका भूप सिंह, इस आंदोलन से जुड़ते हैं। इस आंदोलन का वास्तविक जब प्रारंभ होता है, हालांकि ये प्रारंभ 1915 से होता है, लेकिन वास्तविक जो प्रारंभ होता है वो 1916 में जब विजय सिंह पथिक, जिनका वास्तविक नाम भूप सिंह था, इस आंदोलन से जुड़ते हैं। विजय सिंह पथिक में कार्य करने की अपूर्व क्षमता थी, कार्य करने में बहुत ही क्षमतावान थे। सर्वप्रथम उन्होंने किसानों को सुनिश्चित रूप से संगठित किया। जब उन्होंने ये काम पूरा किया तो यहाँ जो किसान आंदोलन कर रहे थे सुनिश्चित रूप से उनको संगठित किया तथा अंदोलन को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। आंदोलन अलग गतिविधियों में जो बढ़ा था उसको सुनिश्चित किया, संगठित किया। उन्होंने बिजोलिया में विद्या प्रसारणी सभा का गठन किया और आंदोलन को सुनिश्चित करने, संगठित करने, व्यवस्थित करने के बाद में उन्होंने बिजोलिया में विद्या प्रसारणी सभा का गठन किया और इस सभा के तत्वाधान में एक पुस्तकालय, एक पाठशाला और एक अखाड़ा चालू किया। ये तीनों राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र बन गए। माणिकीलाल वर्मा जो इस समय बिजोलिया ठिकाने में एक कर्मचारी के रूप में कार्य करते थे, पथिक के संपर्क में आए माणिकलाल वर्मा। उन्होंने पथिक से प्रभावित ठिकाने की नौकरी से अवकाश ले लिया। उन्होंने पथिक से आजीवन देश सेवा की दीक्षा ली। जो माणिकलाल वर्मा थे वो विजय सिंह पथिक से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने जो ठिकाने की जो नौकरी थे वहाँ से छुट्टी ले ली, अवकाश ले लिया और देश की सेवा के लिए, आजीवन देश सेवा के लिए उन्होंने पथिक से दीक्षा ली और पथिक के साथ किसानों को संगठित करने के कार्य में जुट गए। माणिकलाल वर्मा और विजय सिंह पथिक, जिनका नाम भूप सिंह था, ये सब किसानों को संगठित करने के कार्य में जुट गए। इस आंदोलन में के कार्यों में साधु सीताराम दास का भी विजय सिंह पथिक को बहुत बड़ा सहयोग मिला। माणिकलाल वर्मा, साधु सीताराम दास और विजय सिंह पथिक इस संघर्ष को, किसान आंदोलन के संघर्ष को आगे बढ़ाने लगे। विजय सिंह पथिक ऊपरवाल क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय हो गए थे। विजय सिंह पथिक थे वो बिजोलिया के ऊपरमाल जो क्षेत्र था उसमें बहुत लोकप्रिय हो गए थे। वहाँ के लोग उन्हें महात्मा जी से पुकारते थे, उनके आदेशों को पालना करने के लिए सदैव रहते थे। यानी उन विजय सिंह के प्रति लोगों में, किसानों में बहुत श्रद्धा का भाव था। वो उनको महात्मा जी कहते थे और उनके एक आदेश का भी पालन करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। पथिक किसानों की दूर दूर से बहुत परिचित हो चुके थे। उनको लगता किसानों की हालत बहुत खराब थी। इस भयावह स्थिति के निवारण हेतु पथिक ने किसान आंदोलन को सक्रिय बनाने का निर्णय लिया। अब विजय सिंह पथिक को लगा कि वास्तव में किसानों की हालत खराब है और ये आंदोलन है, इसको अब सक्रिय रूप देना पड़ेगा और उन्होंने सक्रिय रूप देने का निर्णय लिया। और 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच के बोर्ड के तत्वाधान में उन्होंने किसान आंदोलन का बिगुल बजाया। हरियाली अमावस्या थी 1917 में, ऊपरमाल के पंच बोर्ड के तत्वाधान में उन्होंने क्रांति का बिगुल बजा दिया और किसान आंदोलन प्रारंभ कर दिया। आज के पाठ के अभ्यास प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, बिजोलिया वर्तमान में कौन से जिले में स्थित हैं? इसका उत्तर है बिजोलिया वर्तमान में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित हैं। प्रश्न 2, बिजोलिया किसान आंदोलन को कितने भागों में बांटा सकता है? और इसका उत्तर है बिजोलिया किसान आंदोलन को 3 भागों में यानी 3 चरणों में बांटा जा सकता है। प्रश्न 3, राव कृष्ण सिंह का निधन कब हुआ? इसका उत्तर है राव कृष्ण सिंह का निधन 1906 में हुआ। प्रश्न 4, बिजोलिया किसान आंदोलन का द्वितीय चरण कब प्रारंभ होता है?
इसका उत्तर है बिजुलिया किसान आंदोलन का द्वितीय चरण 1915 से प्रारंभ होता है। प्रश्न संख्या 5, विजय सिंह पत्ती का वास्तविक नाम क्या था? इसका उत्तर है विजय सिंह पत्ती का वास्तविक नाम भूप सिंह था। और प्रश्न संख्या 6, माणिकलाल वर्मा ने आजीवन देश सेवा की, किससे शिक्षा ली यानी किससे दीक्षा ली? तो माणिकलाल वर्मा ने आजीवन देश सेवा की दीक्षा विजय सिंह पथिक से ली। ये 6 प्रश्न हैं, आपको गृह कार्य के रूप में घर से करके लाना है। धन्यवाद।